आज का केक देख करके तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये केक मैंने बिस्किट के चूरों से बनाया है। इतना टेस्टी, इतना स्पंजी, एकदम जालीदार हमारा केक बन करके रेडी हुआ है। तो क्यों ना इस क्रिसमस पे आप भी इस केक को ट्राई करें फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज इन बिस्किट के चूरों से ही अपनी आज हम लोग केक ट्राई करेंगे। देखते हैं कि कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है। और ये चीज जो बिस्किट के चूरे होते हैं हम लोग तो ऐसे ही फेंक देते हैं, बट आज हम लोग केक ट्राई करेंगे। तो चलिए केक बना। तो ये मेरे पास कई तरह के बिस्किट के चूरे हैं, तो आपके पास जो भी होगा आप वो ले लीजिएगा, और नहीं है तो फ्रेश ले लीजिएगा। और ये चूरे किसी काम के नहीं हैं, टूटे फूटे कहीं से आधा कटे इस तरह के हैं, तो हम इन्हें फेंक ही देते हैं। तो फेंकने से अच्छा है कि कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। तो ये बिस्किट की क्वांटिटी फ्रेंड मेरे थोड़ी सी कम है, तो मैं इसे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिए हैं और एक पैकेट ओरियो लिए हैं। तो फ्रेंड ज़रूरी नहीं है कि चूरों से ही ये बने, ये किसी भी फ्रेश बिस्किट से भी आप बना सकते हैं। किसी भी तरह की बिस्किट हो ये बन जाएंगे केक आपके, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेरे पैकेट्स में एक बिस्किट थे तो वो रह गए थे, तो उन्हें भी मैं तोड़ ले रही हूँ। और फिर जो है कि इनको हम फाइन ग्राइंड करेंगे। तो आप इन 2 बिस्किट के अलावा कोई और भी बिस्किट ले सकते हैं। और इसमें चीनी फ्रेंड अपने हिसाब से आप डालिएगा, कम ज़्यादा, जिस तरह के आपके बिस्किट मीठे होंगे, कम मीठे होंगे, ज़्यादा मीठे होंगे, उसी हिसाब से आप चीनी डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा 2 बार में हमारा ये पिसाएगा। तो फ्रेंड इसे जो चीनी है ना वो एकदम मतलब फ़ाइन पाउडर मतलब होना चाहिए चीनी का, आपके बिल्कुल दरदरे से नहीं रखने हैं, एकदम फ़ाइन रखने हैं, नहीं तो फिर वो चीनी ऐसे ही आपके वो दांतों पर पड़ेंगे खड़े खड़े। क्योंकि केक जब बनाते हैं तो चीनी गलते नहीं है जल्दी। और फिर उसके बाद एक बड़े बाउल में आप पलट लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर लग रहा होगा, तो यहाँ पर चीनी की मात्रा जो है ना कि वो रील्स बनाने के लिए मैं दोबारा से पलट ली थी। और फिर उसके बाद चीनी मतलब कि जिस चीनी बाद में डाले थे तो उसका कलर थोड़ा सा इस तरह से आया है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट आपका ये इनो है, बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं। दूध नहीं है तो पानी भी यूज कर सकते हैं, वनीला एसेंस नहीं है तो उसे जाने दीजिए, रहने दीजिए। और हम यहाँ पर मैदा लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स की जगह अगर आपके पास टूटी फूटी हैं तो आप टूटी फूटी ले लीजिएगा। और मैदा बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं फ्रेंड, मेरी जो बिस्किट की क्वांटिटी है वो 1 पाव होगी, तो उसमें हम 4 चम्मच ये मतलब मैदा डाले हैं। और ये जो इनो है ना, इनो को हमें अभी नहीं डालना है, इनो हम सबसे लास्ट में डालेंगे। जब हम केक को रखेंगे बेक होने के लिए उसी टाइम में हम इनो डालेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आधा मतलब फेंटना है अब हमें, तो यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हम ये वनीला एसेंस ले लिए हैं। और फिर उसके बाद ये जो इसको हमें फेंटना है, तो दूध को हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध को डालेंगे। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा करके आप इस तरह से अपने केक को फेंट लीजिएगा। इसे हमें बिल्कुल गीला नहीं रखना है। ये जो बिस्किट के केक है ना, इनको थोड़ा सा टाइट ही रखिएगा, जैसे कि आप मैदे के केक बनाते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा टाइट रहेगा। तो अभी फेंट दिए हैं, तो इनको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इस 10 मिनट के बीच में हम कढ़ाई में बना रहे हैं, आप कुकर में भी बना सकते हैं। तो क्योंकि मेरा केक का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसे हम 10 मिनट प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तो मेरा बर्तन बड़ा है जो कि कुकर वगैरह में नहीं आएगा, इसलिए हम कढ़ाई लिए हैं। और यहाँ पर हम 1 चम्मच भर करके देसी घी लिए हैं फ्रेंड। अगर आपके पास अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आपके पास अगर बटर है तो आप बटर डाल दीजिएगा, 2 चम्मच मतलब 2 टुकड़े मीडियम साइज़ के, जो कि केक को सॉफ्ट नरम बनाएंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें हमें फाइन नहीं करना है, इस तरह से थोड़े बड़े बड़े मोटे मोटे ही रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं जब हमारे दांतों पर पड़ते हैं। तो 10 मिनट हो गया था हमारे केक को रख के। तो अब हम इन्हें बेक करने के लिए रखेंगे। तो उधर हम आपका जो भी बर्तन होगा फ्रेंड, कढ़ाई है, कुकर है, जो भी बर्तन है, आप उसे पहले प्री हीट करने होने के लिए रख दीजिएगा। तो थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था, तो बहुत थोड़ा सा मैं और दूध डाली हूँ इसमें। और फिर आप बेकिंग पाउडर, इसी टाइम को आपको बेकिंग पाउडर अपना डाल करके फेंट लेना है।
अब ये इसमें ड्राई फ्रूट्स भी आपको ऐड कर देना है। तो ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा ऊपर से अंदर से डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर डिश से डालेंगे। और अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है तो टूटी फ्रूटी डाल लीजिएगा। और इनको एक ही डायरेक्शन में खूब फेंटना है मतलब इतना फेंटिएगा कि एकदम फ्लफ़ी सा हो जाए। और बस जस्ट आपको रख देना है बेक होने के लिए, क्योंकि हम इनो डाल चुके रहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा हम ये सॉल्ट ऐड किए हैं जो कि मीठे को बैलेंस करेगा। और यहाँ पर हम ये देसी घी डाल दिए हैं अपना जितना मुझे ज़रूरत था केक के हिसाब से। 2 चम्मच पिघल करके ये 2 चम्मच भर करके हो गया है। तो बस अब आप इसे एकदम फटाफट से एकदम फेंटिए। एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है इसे। जितना अच्छा आपका केक फेटा रहेगा ना उतना ही फ्लफ़ी ये केक बन करके रेडी होता है। कोई भी केक हो पहले उसे मतलब फेंट लेना चाहिए। तो मैं ये कंटेनर ले ली हूँ, तो मेरा थोड़ा सा कंटेनर बड़ा है और पतला है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए हम इसके नीचे हम ये फॉइल पेपर डाल रहे हैं। वैसे भी आप अगर कढ़ाई या कुकर में आप केक बना रहे हैं तो इस तरह से फॉइल पेपर अगर आपके पास होगा लगा लेंगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम आपको निकलने में नहीं होती है और केक भी हमारा नीचे से जलता नहीं है। तो इसे भी मैं थोड़ा सा ग्रीस कर दे रही हूँ ताकि किसी भी तरह का इसे निकालने में प्रॉब्लम ना हो और ये आसानी से निकल जाए। और अगर आपके पास फ्रेंड मतलब छोटा बर्तन है तो आप कुकर में ही रखिएगा। और अगर इस तरह से आपके पास आपके भी केक ज़्यादा हैं और आपको जो है कि इस बड़ा बर्तन है जो कि कुकर में नहीं जाएगा तो फिर आप इस तरह से कढ़ाई वगैरह में बनाइएगा। कुकर में जल्दी बन जाते हैं और ये कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है पकने में। तो मेरा सब मिला करके केक की क्वांटिटी लगभग आधा केजी से ज़्यादा हो गई थी। तो ये पकने में मतलब कि कम से कम 45 मिनट इस तरह से लग गए थे। तो बस अब आप इसे बेक होने के लिए रख दीजिए। प्री हीट हम पहले से कर लिए हैं। इस तरह का कोई बर्तन हो तो आप मतलब उसके ऊपर ही रखिएगा, डायरेक्ट हमें कढ़ाई में नहीं रखनी है, नहीं तो नीचे से जलने लगेगा। और अगर आपके पास इस तरह का बर्तन नहीं है तो नीचे अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं ना तो आप यहाँ पर बालू और नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इस तरह का कोई चीज़ मतलब ऊपर में रखना, तो उससे भी और आसानी से आपके और जल्दी अगर बालू रखते हैं तो और नमक तो और आसानी से और जल्दी कढ़ाई में भी आपका ये केक बन करके रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मतलब आप ये 45 मिनट मुझे लगे थे, तो हर 10 मिनट में मैं खोल करके चेक भी कर रही थी। मतलब जल्दी जल्दी मत करिएगा। इन 45 मिनट में मैं कम से कम 3 बार खोल करके चेक की थी कि हाँ मेरे सही से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, जल तो नहीं रहे हैं नीचे से। तो ये चेक आप भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से अब देखिए मेरा केक एकदम बन करके रेडी हो गया है। 45 मिनट में बना है फ्रेंड। और अब हम इसी कढ़ाई में अभी इसको क्या कहते हैं ना, चाकू से या कोई भी चीज़ इस तरह से आप पिक वगैरह टूथपिक वगैरह डालेंगे ना, तो अगर ये शार्प निकल जाए तो समझ जाइए आपके केक एकदम अच्छे से बन करके तैयार है खाने के लिए। तो अभी ये बन गए हैं, तो ये अभी हम इसी कढ़ाई में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड केक की क्वांटिटी के हिसाब से आपको टाइम लगेगा। अगर आपकी केक की क्वांटिटी मतलब 1 पाव के आसपास है तो कढ़ाई में आपका 30 मिनट में बन जाएगा। और कुकर में अगर बना रहे हैं तो वो 20 मिनट में ही बन जाएगा। तो आप इस तरह से 20-25 मिनट तो अपना मतलब क्वांटिटी के हिसाब से आप अपना केक बेक होने के लिए रखिएगा। तो अभी ये हम ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे आधा घंटा, तो ये आधे घंटे में एकदम अच्छे से ठंडा भी हो गया है। तो अभी मैं अपने केक का रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। तो कढ़ाई मेरी बहुत ज़्यादा जल गई, तो कोई बात नहीं, वो तो मज़ा भी जाएगी। बहुत आसान तरीका है कढ़ाई वगैरह मांजने का। तो यहाँ पर मेरा केक का रिजल्ट आप देख लीजिए। इतना सुंदर इतना प्यारा केक बना था फ्रेंड, और इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कि एक बार ट्राई करना तो इसे बनता है। तो जब भी आपके बच्चे केक खाने के लिए कहें तो बाज़ार से महंगे केक लाने से अच्छा है कि आप इस तरह से आसानी से केक बना लीजिए। तो इसके थोड़ा सा मतलब कि इसको चिकना कर दीजिए किनारे किनारे से, ताकि लगे कि हाँ आप बिल्कुल मार्केट से ही केक खरीद करके ले आए हैं। और टेस्ट भी एकदम मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा बना था और टेस्टी ज़्यादा बना था और स्पंजी बहुत ज़्यादा। अभी मैं कट करके दिखाऊंगी तो आप खुद ही आपको रिजल्ट आपके सामने है फ्रेंड। ज़रा सा भी इधर उधर कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब सामने है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने यकीन मानिए आपने अब तक जितने भी मार्केट से केक खाए होंगे ना इस तरह के ला करके, उन सब से ये केक
ज़्यादा टेस्टी आपको लगने वाला है। तो इस क्रिसमस पर मार्केट से केक ना ला करके घर पर बनाइए। फ्रेंड, देखा आपने कि बची कुची चीजों से हमारा कितना टेस्टी केक बन करके रेडी हो गया है। तो ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये बना भी उतना ही टेस्टी है। मैंने खा भी लिए हैं, ये बहुत ज्यादा टेस्टी बने हैं। तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आज की ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।